ये वीडियो भले बड़ी छोटी सी है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं उस प्रश्न का जवाब आपको देने जा रहा हूं जो प्रश्न अक्सर यूपीएससी और स्टेट लेवल के पीएससी या फिर एसएससी अपने एग्जाम्स में घुमा फिरा के बुद्धिज्म से पूछते हैं। तो मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं बुद्धिज्म यानी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छी लगे। मैं आज स्पेशल फीचर बता रहा हूं बुद्धिज्म के जो और धर्म में नहीं है। ठीक, अब शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इसके अलावा भी जो सामने लिखी हुई हैं। तो पहले मैं लिखी हुई चीज़ों को बताता हूं, उसके बाद फिर जो नहीं लिखी हैं वो भी ज़रूर सुनिएगा। तो सबसे पहला देखिए, बुद्ध की सभी शिक्षाओं को, ऑल द टीचिंग ऑफ बुद्धा आर नोन टू बी द धम्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर रिफर टू बी द नोन एज धम्म। धम्म कहा गया बुद्ध की सभी टीचिंग को। अब the key feature of the Buddhism is the theory of karma, यानी बुद्ध धर्म में सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये कर्म पे आधारित है। यानी this theory believes that everything in this earth is governing by the theory of karma, meaning the quality of man's life। कोई आदमी जितने अच्छे कर्म करेगा उसकी क्वालिटी लाइफ की उतनी ही बेहतर होगी। ठीक, तीसरा, इन्होंने ना ही ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरीके से स्वीकारा ना ही नकारा, यानी दे नाइदर एक्सेप्टेड नॉर डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी ना इन्होंने ईश्वर को माना ना उनको रिजेक्ट किया। ठीक, अब लेकिन बड़ी बात क्या थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये बिलीव करते थे लॉ ऑफ यूनिवर्स में। ठीक, यानी ईश्वर की सत्ता को ना ही हाँ कहा, ईश्वर है या नहीं है इनसे कोई मतलब नहीं, इन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, ना माना ना नहीं माना, ना ये आस्तिक थे ना ये नास्तिक थे। ठीक, और सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं जो यूपीएससी घुमा फिरा के पूछती है दो प्रश्न के, क्या बुद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था? बिल्कुल, बुद्धिज्म वॉज टोटली, बुद्धिज्म कहता था कि पुनर्जन्म होता है। याद रखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा। ठीक, पुनर्जन्म में विश्वास करता था बुद्धिज्म, सबसे पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो नहीं लिखी है वो क्या है, बुद्धिज्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था। यानी बुद्धिज्म कहता है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन बुद्धिज्म ये भी कहता है कि आत्मा जैसी कोई परमानेंट चीज नहीं होती है। याद रखिएगा, ये दो की फीचर है, मैंने जानबूझ के इस चीज को नहीं डाला। यानी बुद्धिज्म कहता है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, दूसरी चीज पुनर्जन्म होता है। ठीक, अगला क्या है, इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म से मुक्ति पानी है तो आपको निर्वाण प्राप्त करना पड़ेगा। याद रखिएगा, पुनर्जन्म से बार बार मुक्ति जो है, यानी याद रखिएगा सबसे जरूरी क्या, पुनर्जन्म होता है और आत्मा नहीं होती है, ये बुद्धिज्म ने कहा। ये दो को फीचर है जो इसको एकदम अलग बना देते हैं। लेकिन इन्होंने ये भी कहा साथ में कि इस धरती पे जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, निर्माण प्राप्त करना, यानी ये पुनर्जन्म का जो फेरा है उससे मुक्ति प्राप्त करना। दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। यानी बुद्धिज्म कहता है कि निर्वाण प्राप्त करें अगर आपको जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होना हो तो। लेकिन उन्होंने कहा कि आत्मा होती नहीं है। ठीक, तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रेडरी आपको लग सकता है कि आत्मा नहीं होती फिर पुनर्जन्म क्यों होता है, बट यही इसका कॉन्सेप्ट था। अगला, बुद्धिज्म ने कहा कि अहिंसा गलत है। यानी इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, बुद्धिज्म ने जोर देकर कहा कि क्या, अहिंसा या अपरिग्रह करें, यानी किसी को जीव को मारे ना ही किसी और की वस्तु को छीने। और सबसे जरूरी, बुद्धिज्म ने जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, चाहे वो बुद्ध हो, गौतम बुद्ध, चाहे वो वर्धमान महावीर हो या फिर महावीर स्वामी हो, दोनों बहुत अच्छे घर के थे, संभ्रांत परिवार के थे, क्षत्रिय कुल के थे, दोनों क्षत्रिय कुल के थे। और दोनों ने क्या किया, अपने से ऊपर कुल यानी ब्राह्मणों की बढ़ती वर्चस्व को कम करने के लिए जाति व्यवस्था का विरोध किया। ठीक, इन्होंने कहा कि हर चीज बराबर है। जाति व्यवस्था का विरोध किसने किया, बुद्ध ने भी किया, और जाति व्यवस्था का विरोध किसने किया, जैन धर्म ने भी किया। तो ये थी स्पेशल टीचिंग्स या स्पेशल फीचर्स ऑफ द बुद्धिज्म। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा, ये पीडीएफ जो है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस की आपने 2025 की टेस्ट सीरीज ले रखी है टॉपर्स कोड पर, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। ये व्हाट्सएप नंबर 881 071 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो ये पूरी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी अगर आपने यूपीपीसीएस 2025 की टेस्ट सीरीज ले रखी है तो। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो।